नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्कूल गुरुजी में। आप देख सकते हो आज संस्कृत विषय का पेपर सॉल्यूशन करवाने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए 100% है वो इम्पोर्टेंट साबित होगा। एकदम रियल पेपर है विद्यार्थियों, आपके लिए मैं सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। आपके एग्जाम में हूबहू इन्हीं में से सारे प्रश्न पत्र जो देखने को मिलेंगे। अगर आपका तैयारी बिल्कुल कम है नहीं भी तो भी आप निश्चिंत रहिए, आपका स्कोर है बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा बाकी विद्यार्थियों से। कक्षा में आप टॉप करोगे, वैसे आपसे एक निवेदन है कि आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस प्रश्न पत्र को पूरा याद करोगे, ठीक है, तब भी आपको ये अच्छा नंबर मिलेंगे। मैं पूरे प्रश्नों के आंसर आपको बता दूंगा, बस आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है और सारे जो प्रश्न पत्र हैं वो याद कर लेना। जो और बाकी सब्जेक्ट के पेपर हैं वो भी मैंने अपलोड कर रखे हैं, इसी चैनल पर अपलोड कर रखे हैं विथ सॉल्यूशन। हाँ, वो भी आपको याद करने हैं। इस वीडियो को देखने के बाद वो सारे पेपर देखने हैं, तभी आपका सिलेबस है वो पूरा होगा। और सिलेबस पूरा होगा तो आपका स्कोर भी बहुत शानदार रहेगा, कम तैयारी से, कम मेहनत से, कम टाइम से। ठीक है, बस आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये पेपर देखने के बाद सारे पेपर आपको देखने हैं। सबसे पहला प्रश्न ये दे रखा है, देख सकते हो। पहला प्रश्न है कि इसमें प्रश्न पूछा क्या गया है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के ना, वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें पूछा है कि पहले प्रश्न में ये पूछा है कि वर्ण संयोजन में संधि शब्द हैं, ठीक है, तो इसका वर्ण संयोजन क्या होगा। ठीक है, स प्लस अ प्लस श प्लस अ प्लस क प्लस अ, तो इसका संधि विच्छेद है वो ऑप्शन ब सही हो जाएगा, सर्चक। ओके, उसके बाद दूसरा है कुत्ते को संस्कृत में क्या, कुत्ते का संस्कृत शब्द क्या हो जाएगा, सुनको। ऑप्शन अ सही हो जाएगा, सुनको। और तीसरा है संस्कृते लिंगानी भवती, संस्कृत में लिंग कितने होते हैं, त्रीणी, त्रीणी लिंगानी भवती। और पांचवा वयम सर्वनाम शब्द का अर्थ है, तो इसका अर्थ है हम शब्द, हम सब। और जो अगला लास्ट वाला जो प्रश्न है पांचवा, इसमें देगा पिक शब्द का अर्थ क्या होता है, पिक शब्द का अर्थ होता है कोयल। क्या होता है, कोयल। ये पांच प्रश्न है वो वस्तुनिष्ठ टाइप के हैं, तो आप स्क्रीनशॉट जरूर लें, ताकि क्या है कि बाद में आप एग्जाम से कुछ समय पहले रिवीजन करोगे तो आपको प्रश्न देखने की और जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे स्क्रीनशॉट से आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, हो गया। उसके बाद दूसरा है, दूसरे में क्या है, खाली जगह भरनी है। क्या करनी है, खाली जगह भरनी है। तो इसमें क्या लिखना है, पहले में स का प्रयोग करना है, और ठीक है, दूसरे में अश्व का प्रयोग करना है, तीसरे में ता का प्रयोग करना है, और चौथे में सर्वदा का प्रयोग करना है, और पांचवें में प्रात का प्रयोग करना है। ठीक है, ये खाली जगह में आएगा, स्क्रीनशॉट आप जरूर ले इसका। और तीसरा प्रश्न, तीसरे प्रश्न में क्या पूछा है, निम्नलिखित पदों का संधि विच्छेद करना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। संधि विच्छेद करना है, सर्वोदय, हिमालय, सुरेंद्र और रत्नाकर। अब मैं बता देता हूँ, सूर्योदय का हो जाएगा सूर्य प्लस उदय, क्या हो जाएगा, सूर्य प्लस उदय। हिमालय का हिम प्लस आलय। सुरेंद्र का हो जाएगा सूर प्लस इंद्र, सूर प्लस इंद्र। रतन प्लस, रत्नाकार का हो जाएगा रतन प्लस आकर। ये हो गया इसका संधि विच्छेद। 14% निम्न अवयव शब्दों के अर्थ हैं वो हिंदी भाषा में लिखने हैं। स का हो जाएगा ये, अपी का हो जाएगा भी, और अत्र का क्या हो जाएगा, अत्र मीन्स यहाँ पर, और कदा मीन्स कहाँ, सॉरी कदा मीन्स कब। ठीक है, अच्छा, स मीन्स वह, उसके बाद अपी मतलब होता है भी, और अत्र का अर्थ हो जाएगा यहाँ, और कदा का अर्थ हो जाएगा कब। ओके, उसके बाद पांचवा है निम्न शब्दों का अर्थ हिंदी भाषा में लिखना है। इसका आपको अर्थ है वो हिंदी भाषा में लिखना है। जैसे सोचिक, सोचिक को क्या कहते हैं, दर्जी। ठीक है, काक को क्या कहेंगे, कौवा। मयूर को मोर, वृषभ को बैल, और घटिका को घड़ी, और और षष्ठ को क्या कहेंगे, स। ओके, श्रृंगाल, श्रृंगाल को क्या कहेंगे, सिंगार। और सोपानम को क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, ये इसके हिंदी अर्थ हैं। उसके बाद सट्टा है निम्न हिंदी शब्दों को संस्कृत में लिखना है। जैसे नारियल, नारियल को संस्कृत में क्या कहते हैं, नरिकेलम। नरिकेलम कैसे लिखते हैं, नरिकेलम, इस तरीके से नरिकेलम, यानी नारियल को संस्कृत में नरिकेलम बोलते हैं। ये हो गया। उसके बाद जो बगीचा, बगीचा को क्या कहते हैं, वाटिका संस्कृत में। तोते को संस्कृत में कीट बोलते हैं, और घोड़ा को अश्व बोलते हैं। बकरी को अजा बोलते हैं। मयूर को बोलते हैं, सॉरी मोर को बोलते हैं मयूर। और बाज और कोयल को क्या बोलते हैं विद्यार्थियों, कोयल को क्या बोलते हैं ये बताना है आपको। कोयल का सुबह ऊपर वाला प्रश्न आ गया ना, पिक,
कोयल को बोलते हैं पिक, और ये बाज को क्या बोलते हैं, ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। ठीक है, बाज को संस्कृत में क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। 7वां प्रश्न है, क्या निम्नलिखित सर्वनाम शब्दों का अर्थ हिंदी में लिखना है। जैसे स का हो जाएगा वह, युवा, मंच, तुम। ठीक है, बाकी आप कर देना अपनी तरफ से। ठीक है, ये आप अपनी तरफ से करना है इसको, 7वें प्रश्न को। ठीक है विद्यार्थियों, चैनल पर नए हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल पर नए हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो बाकी सब्जेक्ट के पेपर हैं वो इस वीडियो को देखने के बाद सभी देख लीजिए, ताकि आपका सिलेबस है वो पूरा हो जाएगा और सभी जो प्रश्न पत्र है वो एकदम रियल है, इंपॉर्टेंट है। 8वें है, निम्न संख्याओं को संस्कृत में लिखना है। जैसे 5 को क्या बोलते हैं, पंच बोलते हैं। ठीक है, पंचम। और 8 को अष्ट अष्ट बोलते हैं। और 12 को द्वादश, क्या बोलेंगे, द्वादश। और 20 को विसंति। विसंति को किस तरीके से लिखते हो, इस तरीके से विसंति लिखते हैं। ये हो गया 8वां प्रश्न। 8वें के बाद 9वां प्रश्न दे रखा है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई 2 श्लोक लिखो जो इस प्रश्न पत्र में नहीं हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर का है। इसमें आपको क्या करना है, कम से कम 4 श्लोक याद करने हैं। 4 श्लोक याद करने हैं। 4 में से 2 श्लोक अगर प्रश्न पत्र में पूछ लिया गया है तो वो तो लिखोगे नहीं, और 2 एक्स्ट्रा और बचेंगे वो आपको याद रहेंगे, वो लिख देना। जैसे कि 2 श्लोक मान लो ये और ये आपने याद कर रखे हैं, तो ये तो ऑलरेडी प्रश्न पत्र में पूछ लिया गया, ठीक है, प्रश्न के रूप में। अब ये तो लिखोगे नहीं तो नंबर आपको मिलेगा नहीं। अगर 2 और एक्स्ट्रा याद है तो वो आप लिख सकते हो। इस तरीके से आपको कम से कम 4 श्लोक याद करना है। 10वां है, निम्न श्लोक में से एक का हिंदी भाषा में लिखो अर्थ। अर्थ लिखना, जैसे आप ये लिख सकते, तो आपको ये आता तो ये लिख सकते हो, ये फिर ये दोनों में से कोई एक करना है। तो आपको ये अभी से प्रश्न तैयार कर लेना है, इसको ये प्रश्न पूछा जाएगा। और 11वां प्रश्न है, निम्न गद्यांश का अनुवाद करना। अब या तो ये कर सकते हो या फिर ये, दोनों में से किसी एक का हिंदी में अनुवाद करना है गद्यांश का। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई एक कर सकते हो, तो दोनों तैयार कर लेना अभी से, एग्जाम में पूछा जाएगा तब आप कर लेना अपनी तरफ से कोई भी। और अगला जो प्रश्न है 12वां में क्या पूछा है, बकसी प्रतिकार या बकशी प्रतिकार। कथा का सार अपने शब्दों में लिखो, मतलब कथा का सार अपने शब्दों में लिखना है, वो भी संस्कृत में लिखना है। ठीक है, और 13वां है, पट धातु लट लकार का क्रिया रूप लिखना। ये भी प्रश्न आएगा और ये भी प्रश्न आएगा, ये ध्यान रखना, इग्नोर करोगे नुकसान आपका ही होगा। प्रश्न ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। 14वां है, राम संज्ञा शब्द का रूप लिखो। राम संज्ञा शब्द का रूप लिखना है। और 15वां है, अपने प्रधानाचार्य जी को 2 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र है वो संस्कृत भाषा में लिखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और 16वां लास्ट प्रश्न है, निम्न में से किसी एक विषय पर 5 वाक्य है वो संस्कृत में लिखने हैं। ठीक है, ये आपका निबंध हो जाएगा, धेनु, मम विद्यालय या फिर मम ग्राम, ये तीनों में से किसी एक पर आपको संस्कृत में लिखना है। ये पूरा का पूरा संस्कृत विषय का पेपर है, मैंने बता दिया किस तरीके से आएगा, कौन कौन से प्रश्न आएंगे, पूरे प्रश्नों के आंसर भी बता दिए। बस रिक्वेस्ट ये रहेगी आप कि अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो बाकी सब्जेक्ट के 5 पेपर है वो भी मैंने अपलोड कर रखे हैं, अब वो आप देख सकते हैं। ओके।